गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं विगत वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर डिफरेंट सब्सिडरी के आए हुए हैं, एनसीएल के, एनएलसी के या अन्य सब्सिडरी के, उनके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही डीजीएमएस के जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनके पॉइंट्स को कलेक्ट करके मैं आपके लिए जो योग्य है, आपके लेवल के योग्य है, उसके कलेक्शन को मैं आपके सामने वीडियो में डाल रहा हूं। फ्रेंड्स, आप उसकी स्टडी करके अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर रहे होंगे। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहता है, जो कि मैं 64 नंबर तक का क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कर चुका था। 65 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या कहता है, इन विच इक्विपमेंट, इनमें से कौन सा इक्विपमेंट या मशीन है इज यूज्ड फॉर विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट जो विथड्रॉवल करने का काम करते हैं फ्रेंड्स, उसके संबंध में यहां पूछा जा रहा है। तो अंडरग्राउंड में काम करने वाले स्टूडेंट, आप जो है सपोर्ट का विथड्रॉवल आप किस मैनर में करते हैं, जिस संबंध में रेगुलेशन में दी हुई है। पहले जो है रेगुलेशन 110 थी, अभी हमको देख करके बताइए, कमेंट्स में बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट कौन सी रेगुलेशन में है। पहले 110 में ये रेगुलेशन दी हुई थी, विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट। तो विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट में ये कहा गया है, जो रेगुलेशन है ये आपको बतानी है नंबर, जो कि 1957 में 110 थी। तो ये रेगुलेशन है जो विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट के बारे में कहता है, विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट। तो यहां पर जो सपोर्ट खोलने का काम है, जिसको पहला रेगुलेशन में कहता है कि यहां पर मैं कीवर्ड आपको दे रहा हूं, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर, इस संबंध में आपको यह जानना है कि मैनेजर द्वारा जो बताया गया तरीका है स्टैंडिंग ऑर्डर में, उसी तरीके से सपोर्ट खोलने का काम, उसी इक्विपमेंट से सपोर्ट खोलने का काम किया जाएगा। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया। अब यहाँ पर जो आपको इसके जो बताया गया तरीका है, उसमें से पहला जो तरीका है ये कहता है कि जो आप सपोर्ट खोलने का काम करेंगे वो समुचित साधन और सुरक्षात्मक उपाय, समुचित साधन व सुरक्षात्मक उपाय। समुचित साधन के रूप में हम लोग यहां पर लेते हैं प्रॉप विथड्रॉवर, सेफ्टी प्रॉप विथड्रॉवर चेन मशीन। तो ये जो मशीन है, उसी मशीन से सपोर्ट खोलने का काम करते हैं, सेफ्टी प्रॉप विथड्रॉवर चेन मशीन, जिसको कहते हैं प्रॉप विथड्रॉवर। तो ये समुचित उपाय हो गई, समुचित साधन हो गई। अब यहाँ पर बी नंबर में कहते हैं कि जो सीक्वेंस रहती है, सीक्वेंस कहने का मतलब कि एक सही क्रम से सपोर्ट खोलने का काम करेंगे। जैसे कि आपके सामने दी हुई रहती है कि ये जो है कॉग लगी हुई है और कॉग में जो है कॉर्नर प्रॉप लगी रहती है। तो आप जो है कॉर्नर प्रॉप खोलने के पहले आपको ये जो सिल्लियां होती हैं, स्लीपर्स होती हैं, पहले उनको खोलना है। ये एक सही क्रम है। पहले आप कॉर्नर प्रॉप को नहीं खोलेंगे। ये जो है आपके सामने कॉर्नर प्रॉप है, कॉर्नर प्रॉप को विथड्रॉवल नहीं करेंगे। पहले जो है स्लीपर्स को विथड्रॉवल करेंगे, स्लीपर्स को निकालने का काम करेंगे। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। बी नंबर में, सी नंबर में कहता है सीक्वेंस करने के बाद कि इसका जो है आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट लगानी है। जहां पर आप सपोर्ट खोलने का काम कर रहे हैं वहां पर जो है आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट लगानी है। जैसे इस कॉग को आप खोल रहे हैं तो यहाँ पर आप एक प्रॉप या एक से अधिक प्रॉप जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट के रूप में आप देंगे। प्रॉप है ये, तो ये जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको वहां लगाना है, सपोर्ट जहां पर आप खोलने का काम कर रहे हैं। तो ये सी नंबर हो गई। उसी तरह से डी नंबर में हम कहते हैं कि इस काम का जो सुपरविजन है वो प्रॉपर होना चाहिए।
सुपरविजन जो होगी वो डायरेक्ट सुपरविजन होगी। माइनिंग सरदार, ओवरमैन या असिस्टेंट मैनेजर इसको डायरेक्ट सुपरविजन करने का काम करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हमको जो सपोर्ट पर्सन में लगे होंगे व्यक्ति, उनको जो है ट्रेंड यानी कि ट्रेनिंग देने का काम की व्यवस्था करना है, ट्रेनिंग देने का काम की व्यवस्था करना है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जो विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट करने का काम करते हैं वो प्रॉपर मैनर में करते हैं। और इस संबंध में जो डीजीएमएस ने इस संबंध में जो रेगुलेशन दी हुई है उसकी हम लोग फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट का क्या क्या रेगुलेशन में पॉइंट दी हुई है। तो आप इस प्रश्न में जो दी हुई थी, प्रश्न में वो क्या दिया हुआ था, रेगुलेशन नंबर जो थी आपकी इन विच, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, इन विच इक्विपमेंट मशीन इज यूज्ड फॉर विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट। और सपोर्ट के विथड्रॉवल में आप कौन सी इक्विपमेंट मशीन का यूज करते हो? तो फ्रेंड्स एसडीएल एलएसडी से आप विथड्रॉवल करने का काम एकदम नहीं करना है। चेन जो यूज करते हो उसका भी यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो सेफ्टी प्रॉप विथड्रॉवर चेन मशीन, इसी का यूज करना है और इसी के यूज से आप प्रॉप या कॉक खोलने का काम करोगे। डी नंबर एंकरेज टेस्टिंग विथड्रॉवर मशीन, यहाँ पर एंकरेज टेस्टिंग जो मशीन होती है वो रूफ बोल्ट कितना टन लोड ले रहा है, उसकी बीरिंग कैपेसिटी कितनी आ रही है, उसको जांच करने के लिए एंकरेज टेस्टिंग मशीन का काम लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप जो है सी नंबर को टिक लगा लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है 66 जो क्वेश्चन नंबर कहते हैं, पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन केस ऑफ मिस फायर इन ओपन कास्ट माइन, ओपन कास्ट माइन में जो मिस फायर हो जाती है, हु मेक द स्कीम प्लान ऑफ डीलिंग ऑफ मिस फायर एंड इंस्ट्रक्ट ऑल शॉट फायर द डिटेल्ड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन इवेंट ऑफ मिस फायर शॉट। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि ओपन कास्ट माइंस में अगर मिस फायर हो जाती है तो कौन स्कीम या प्लान तैयार करते हैं मिस फायर को डील करने के लिए, और साथ ही शॉट फायर को, सभी शॉट फायर को इंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि उनकी डिटेल्ड प्रोसीजर उनके बारे में मिस फायर शॉट के इवेंट के बारे में पता चल जाए कि कैसे प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो यहाँ पर जो है कौन तैयार करते हैं मिस फायर होल डील करने की तरीका तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप देख करके समझ गए होंगे कि कैसे मिस फायर होल को डील करनी है। 1 मीटर से कम अंतराल पर मिस रिलीविंग होल नहीं लगानी है। एनएफओ अगर यूज किए हो तो वाटर फ्लशिंग करके आपको मिस फायर होल को डील कर लेना है। अगर आप अन्य एक्सप्लोसिव यूज किए हुए हैं तो उसमें वाटर जेट डाल करके स्टेमिंग मटेरियल को बाहर करना है। अगर इन स्ट्रीम केस हो तभी जो है हम 1 मीटर से दूरी पर रिलीविंग होल लगा करके उस मिस फायर होल को डील करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने दी हुई है कि इसको कौन फ्रेम करता है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मैनेजर, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन सी ऑनर। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ही आंसर होगी जो आपके रेगुलेशन में दी हुई है कि CMR 204 का बात बताई गई है कि ऑनर एजेंट मैनेजर इसको तैयार करते हैं। तो डी को आप टिक लगा सकते हैं। वो मैनेजर ही स्कीम तैयार किए हुए हैं किसी माइंस में, जिसका मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं, जो कि स्टैंडर्ड मेथड है फ्रेंड्स। तो आप 66 नंबर क्वेश्चन को आप समझ लिए हैं। आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में, क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए। इन केस ऑफ डीलिंग ऑफ मिस फायर के केस को डील करते समय इन ओपन कास्ट माइन में फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्टेड। तो ऑप्शन ए टेकन आउट द चार्ज एक्सप्लोसिव बाय सॉवेल, जो चार्ज एक्सप्लोसिव है उसको सॉवेल से टेकन आउट करेंगे क्या? नहीं फ्रेंड्स, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, सॉवेल से नहीं लगानी है, नहीं करनी है। बी नंबर टेकन आउट द एक्सप्लोसिव बाय मेकिंग रिलीविंग होल ब्लास्ट। तो स्ट्रीम केसेस होगी तब जो है आप रिलीविंग होल लगा करके उसको ब्लास्ट करने का काम करेंगे। टेकन आउट एक्सप्लोसिव बाय वाटर फ्लशिंग, तो यहाँ पर जो है वाटर फ्लशिंग द्वारा एक्सप्लोसिव को टेकन आउट करना है। तो ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव तो होगी नहीं, सॉवेल से एक्सप्लोसिव को, चार्ज एक्सप्लोसिव को टेकन आउट कर। यहाँ पर बी और सी दोनों आंसर होगी फ्रेंड्स। अगर ऐसे प्रश्न आपके आते हैं और नेगेटिव मार्क्स वाली रहेगी, आप हिंट जरूर पढ़ लीजिएगा। नेगेटिव मार्क्स वाली रहेगी तो आप उसको छोड़ दीजिए, वो बेहतर है, लेकिन आप टिक मत लगाइएगा, क्योंकि ये बी और सी दोनों आंसर यहाँ पर देना चाहिए था। तो बी और सी को आप टिक लगाते फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सी बेटर है। अगर आप एनएफओ एक्सप्लोसिव अगर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप अगर एनएफओ दे रहे हैं तो वाटर फ्लशिंग का आप यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जो कि 68 नंबर का होगी। देखिए एक प्रश्न जिस पर डेफिनेटली है कि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। क्या कहा जा रहा है? इन एन ओपन कास्ट माइन एवरेज मटेरियल हैंडल्ड पर ईयर
इज 16 मिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि एक साल में मटेरियल हैंडल जो की जा रही है वो 16 मिलियन क्यूबिक मीटर की जा रही है, जो कि ओपन कास्ट का एवरेज मटेरियल हैंडल कहलाएगा। देन नंबर ऑफ सर्वेयर अपॉइंटेड अंडर CMR 34(3), तो CMR 34(3) के तहत सर्वेयर की संख्या कितनी खदान में अपॉइंट की जाएगी? ऑप्शन ए 3 नंबर, ऑप्शन बी 4 नंबर, ऑप्शन सी 6 नंबर, ऑप्शन डी 7 नंबर, ऑप्शन डी। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, जो आपकी जो GSR 428 428E जो डेटेड 17 जून 2019 को निकली हुई है, गजट नोटिफिकेशन जो जनरल स्टैट्यूटरी रूल के तहत जो गजट नोटिफिकेशन निकली हुई है, उसका मैं कट पेस्ट करके आपके सामने रखा हूं फ्रेंड्स। इससे एक प्रश्न तो डेफिनेटली है, सभी फ्रेंड्स इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। जो CMR 2017 का रेगुलेशन जो 34(3) है उसके तहत यहाँ पे बताई गई है। इसमें भी लिखा है कि स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, जो स्पेसिफाइड की गई है, जो रेगुलेशन 10 का बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है उसके द्वारा स्पेसिफाइड की गई है। तो यहां पर आते हैं फ्रेंड्स कि अंडरग्राउंड माइन के लिए, पहले ओपन कास्ट माइन के लिए देख लीजिए, फिर जो है अंडरग्राउंड माइन के लिए देखिएगा, क्योंकि आपके ओपन कास्ट माइन के लिए प्रश्न पूछी हुई है। तो ओपन कास्ट माइन में एवरेज मटेरियल हैंडल्ड पर ईयर, अगर आप 1 मिलियन क्यूबिक मीटर आप पर ईयर तक मटेरियल हैंडल कर रहे हैं तो आपको 2 सर्वेयर आपको अपॉइंट करनी है। अपने दिमाग में बैठाते जाइएगा फ्रेंड्स, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर तक 2, 1 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर तक 3, 5 से 10 मिलियन क्यूबिक मीटर तक 4, 10 से 15 मिलियन क्यूबिक मीटर तक 6, एवव 15 मिलियन क्यूबिक मीटर, 15 मिलियन क्यूबिक मीटर से जितना अधिक हो जाए वहां के लिए बोला जाता है 1 एडिशनल सर्वेयर एवव 6 तो रहेंगे 15 मिलियन तक के लिए, फॉर एवरी 10 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ एवरेज मटेरियल हैंडल्ड और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 15 क्यूबिक मीटर, यानी 15 क्यूबिक मीटर से अधिक जैसे ही होती है तो आप 6 तो रखेंगे ही, प्लस जो है आपको प्रत्येक 10 मिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि 15 में 10 जोड़िएगा, 15 में 10 जोड़िएगा तो 25 मिलियन क्यूबिक मीटर तक एक आप और प्लस कीजिएगा, यानी कि 7 आप करिएगा। लेकिन अगर यही 26 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गई तो 7 + 1 करना होगा, जो कि आपको 35 मिलियन क्यूबिक मीटर तक के लिए आपकी रहेगी प्रश्न। तो 7 + 1 यानी 8 आपको रखनी होगी 35 मिलियन क्यूबिक मीटर तक। इस फॉर्मूले पर ही जो है आपसे सर्वेयर की संख्या पूछी गई है प्रश्न में। तो 6 तो आप 15 मिलियन क्यूबिक मीटर के लिए आप रखते ही हैं, लेकिन प्रश्न में आपकी दी हुई है 16 मिलियन क्यूबिक मीटर, तो 16 मिलियन क्यूबिक मीटर के लिए आप जो है यहां पर रखिएगा कितनी? 7। आंसर डी को टिक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपने रख जाना पहचाना। लेकिन एक चीज वर्ड यहां पर नोट में दी भी गई है, एवरेज मटेरियल हैंडल पर ईयर। जो यहाँ एवरेज मटेरियल हैंडल पर ईयर है उसका मतलब है कि कोयला और ओवरबर्डन दोनों निकालते हैं पर ईयर ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। अगर यहाँ पर फर्स्ट क्लास वाले, सेकंड क्लास वाले जो ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछी जाती है उसमें आपसे DGMS के एग्जाम में पूछ सकती है कि जो पिछला जो प्रीसीडिंग ईयर का जो तीन प्रीसीडिंग ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज होगा उसको हम लोग जो है पर ईयर के रूप में इंक्लूड करेंगे। और उसमें जो है आप अगर 15 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो कि कोयला ओबी दोनों को मिला करके कहलाएगा, तो उस केस में आप जो है 6 तो रखेंगे ही, लेकिन 15 से जैसे ही अधिक होती है तो एक और आप लगाइएगा सर्वेयर को जो कि 7 कहलाएगी फ्रेंड्स। तो ये आपने समझा कि कितनी नंबर में सर्वेयर आप पॉइंट करेंगे अपने खदान के अंदर। इन स्पेसिफिक केसेस में CIM इससे रिलैक्स भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी ओपन कास्ट माइन में सर्वेयर की नियुक्ति की। अब हम लोग आते हैं अंडरग्राउंड माइन में क्या कहा गया है, जो रेगुलेशन 34(3) के तहत बताई गई है। और उसमें जो 428 जो GSR है उसके तहत 17 जून 2019 को निकली हुई है। तो अंडरग्राउंड माइन में एवरेज आउटपुट पर मंथ अगर 8000 टन तक है तो वहां पर एक सर्वेयर, एक असिस्टेंट मैनेजर, यहां पर असिस्टेंट मैनेजर लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, नंबर ऑफ असिस्टेंट, ये गलत लिखी हुई है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर जो है
असिस्टेंट मैनेजर होनी चाहिए, सर्वेयर होनी चाहिए। तो अप टू 8000 तक अगर होगी तो वो एक आप सर्वेयर रख सकते हैं, लेकिन एवव अगर 8000 होती है तो 1 एडिशनल सर्वेयर फॉर एवरी एडिशनल 15,000 टन और पार्ट देयर। आप 8000 टन अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तब तक तो के लिए आपको ठीक है कि एक ही रखिएगा, लेकिन जैसे ही अगले 15,000 तक के लिए 1 एडिशनल सर्वेयर फॉर एवरी एडिशनल 15,000 टन और पार्ट देयर। आप अगर 8000 से जैसे आप 8000 एक टन करते हैं या 8000 प्लस 15,000 करते हैं, 15 में जो आप जोड़िएगा क्या चीज को, 15 में जब जोड़िएगा आप 8 को तो 15 8 23 टन, 23,000 टन होगी। 23,000 टन तक आपको एक रखना होगा, 1 + 1 रखना होगा, यानी कि 2 रखना होगा। तो 23 में फिर 15 जोड़िएगा तो आपको जो है 38 होगी। 38,000 टन तक जो है आप 3 रखेंगे। तो यहां पर अंडरग्राउंड के लिए आप जाना फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड दैट फॉर इंक्लूडिंग द आउटपुट ओनली हाफ ऑफ द आउटपुट फ्रॉम डिप्लेरिंग ऑपरेशन शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। यहां पर मतलब समझने का प्रयास कीजिए फ्रेंड, क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट for calculating the output only half of the output from declaring operation shall be taken into consideration। इसमें जो है डिप्लेरिंग ऑपरेशन से जो है जो आप कोयला निकालने का काम करते हैं उसमें जो आउटपुट होगी ओनली जो आउटपुट एक्चुअल आउटपुट होगी डिप्लेरिंग से उसका हाफ ही हम लोग केवल कैलकुलेट करेंगे ऑपरेशन का दौरान फ्रेंड। तो ये भी नोट पॉइंट में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लेजिस्लेशन में ये पूछी जा सकती है। तो आपको इसका मतलब समझना है कि डिप्लेरिंग ऑपरेशन से केवल हाफ जो भी प्रोडक्शन आप करते हैं उसका हाफ को ही कैलकुलेट करना है, हाफ को ही इंक्लूड करना है इसमें। तो ये आपने जाना 68 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 68 में, जिसमें 428 का ई जो जीएसआर थी उसके तहत ये पॉइंट दी हुई है फ्रेंड्स, स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। अब आते हैं फ्रेंड्स 69 नंबर क्वेश्चन में, जो कि देखिए क्या कहता है। ये जो है, इफ एवरेज मटेरियल हैंडल्ड पर ईयर इन ओपन कास्ट माइन इज 2 मिलियन क्यूबिक मीटर। अगर एवरेज मटेरियल हैंडल पर ईयर इन ओपन कास्ट माइन अगर 2 मिलियन क्यूबिक मीटर है, देन नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन माइन इज एज पर द CMR 30 GSR 427E के अनुसार जो असिस्टेंट मैनेजर की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो जैसा कि ऊपर में आपने पढ़ा था कि वो जो है 4 to 8 थी, यहां पर 4 to 7 के तहत ई के तहत जो कि डेटेड 17 जून 2019 को पब्लिश हुई थी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के स्पेसिफाई द्वारा, जो कि गजट नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गजट नोटिफिकेशन थी उसमें प्रकाशित हुई है। तो चलिए ओपन कास्ट का जो प्रश्न पूछी हुई है उसके तहत हम लोग ओपन कास्ट का पहले स्टडी कर लेते हैं। एवरेज मटेरियल हैंडल पर ईयर, अगर 1 मिलियन क्यूबिक मीटर तक आपने प्रोड्यूस कर रहे हैं तो असिस्टेंट मैनेजर की संख्या 10 रखेंगे, लेकिन 1 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक आप एवरेज मटेरियल हैंडल पर ईयर कर रहे हैं तो उसमें 1 एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी 1 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ एवरेज मटेरियल हैंडल और पार्ट देयर ऑफ इन केस इन एक्सेस ऑफ 1 मिलियन क्यूबिक मीटर। 1 मिलियन क्यूबिक मीटर तक तो 10 असिस्टेंट मैनेजर रखना ही है, लेकिन 1 मिलियन से जैसे ही अगला 1 मिलियन तक के लिए आपको एक और एडिशनल में रखनी होगी। तो यहां पर 10 + 1 हो जाएगी, 11 हो जाएगी अगले 1 के लिए 1 मिलियन क्यूबिक मीटर के। तो यहां पर प्रश्न में दी हुई है 2 मिलियन क्यूबिक मीटर, तो आप जो है 10 तो रखोगे ही और 1 मिलियन तक के लिए 10 रखोगे ही और 1 मिलियन के लिए एक और असिस्टेंट मैनेजर आपको रखनी पड़ेगी, तो 11 नंबर होगी। तो ऑप्शन ए में 10 दिया हुआ, ऑप्शन बी में 9 दिया हुआ, ऑप्शन सी में 11 दिया हुआ, ऑप्शन सी ही जो है आपकी राइट आंसर होगी, जिसको आप टिक लगा सकते हैं। उसी तरह से यहां नोट में भी लिखा है एटलीस्ट 30% ऑफ असिस्टेंट मैनेजर शैल बी होल्डर ऑफ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। इस पर भी फर्स्ट क्लास के लेजिस्लेशन में ये प्रश्न पूछ सकता है फ्रेंड्स, सेकंड क्लास के लेजिस्लेशन में प्रश्न पूछ सकता है कि अगर आपको 12 नंबर असिस्टेंट मैनेजर रखनी पड़ती है 3 मिलियन क्यूबिक मीटर अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस केस में आपको 12 रखनी पड़ेगी। 12 में से फर्स्ट क्लास वाली संख्या कितनी होगी, तो 12 का 30% आप अगर निकालोगे तो 10% 1.2 होती है, वो 3.6 होगी। तो यहां पर जो है 3.6 यानी कि 4 जो है आपको फर्स्ट क्लास वाले असिस्टेंट मैनेजर को रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये ट्विस्टेड करके प्रश्न पूछी जा सकती है, यहां तक कि NCL और NLC के एग्जामिनेशन में भी ये पूछी जा सकती है कि फर्स्ट क्लास वाले असिस्टेंट मैनेजर कितनी संख्या में रखेंगे यदि 3 मिलियन क्यूबिक मीटर आपकी एनुअल एवरेज मटेरियल हैंडल पर ईयर हो रही है। तो आपने ओपन कास्ट के लिए ये समझ लिया, घुमा फिरा करके किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेगी तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं।
अब यहां पर आते हैं अंडरग्राउंड माइंस के लिए जो असिस्टेंट मैनेजर की बात करता है कि 7,000 से अधिक आप करते हो अप टू दी 10,000 तक एवरेज आउटपुट पर मंथ अगर करते हो तो देखिएगा यहां पर जो है अंडरग्राउंड में कोयला ही निकालते हैं केवल आप, तो ये जो है कोयले को टन के रूप में लिया जा रहा है और ओपन कास्ट के लिए क्यूबिक मीटर में लिया जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये आप जो है 7,000 से लेकर 10,000 तक अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो उसमें केवल एक असिस्टेंट मैनेजर रखेंगे, काम चल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर 10,000 से अधिक अगर करते हो, इसी पर आपसे प्रश्न पूछी जाएगी, 1 एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी 5,000 टन आउटपुट और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 10,000। तो 1 एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी, प्रत्येक 5,000 के लिए आपको एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर आपको रखनी पड़ेगी या उसके भाग के लिए इन एक्सेस ऑफ 10,000 से जैसे ही अधिक होती है। जैसे ही आप अगर 12,000 टन प्रोड्यूस कर रहे हो तो 1 प्लस 1 और रखनी पड़ेगी, यानी कि 2 रखनी पड़ेगी असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन आप जैसे ही 15,000 से अधिक करते हो, यानी कि अगर 16,000 करते हो तो 10,000 तक के लिए तो 1 रखोगे ही, 15,000 तक के लिए 1 और रखोगे। लेकिन जैसे 15,000 से अधिक यानी 16,000 के लिए आपको करना हो तो यहां पर जो है 1 और कर दोगे। इस तरह से 3 असिस्टेंट मैनेजर 16,000 टन अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए रखी जाएगी। तो यहां पर आप नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, मेन इस पॉइंट से ही प्रश्न पूछी जाएगी, इसको आपको ध्यान में रखना है कि असिस्टेंट मैनेजर एवरी 5,000 पर 1 एबव 10,000। चलिए आपने इसको समझ लिया फ्रेंड्स। अब यहां देखिए, प्रोवाइडेड दैट इफ एवरेज आउटपुट एक्सीड 20,000, अगर 20,000 से अधिक आउटपुट हो रही है, एटलीस्ट 1 ऑफ असिस्टेंट मैनेजर शैल होल्ड फर्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि 21,000 टन प्रोड्यूस हो रही है, उसमें आप कितने नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर रखेंगे और उसमें कितने जो है फर्स्ट क्लास वाले होंगे, तो 21,000, 15,000 तक के लिए तो आप जो है 2 रखते हो, 20,000 तक के लिए 3 रखे हो, इस 21 के लिए 4 रखोगे और वहां पर एक जो होगी फर्स्ट क्लास वाले होंगे फ्रेंड्स 21,000। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आपने स्टडी किया। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। नए कैंडिडेट है तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए फ्रेंड्स। थैंक यू।